हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने C++ में DSA कोर्स के लेक्चर 08 की। तो कल के लेक्चर हमने बात करी थी अपने तमाम डेटा टाइप्स के बारे में इन डिटेल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, और आज ही के लेक्चर में हम बात करेंगे कि C++ के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं। तो बिना किसी देरी का ये स्टार्ट करते हैं। ओके तो आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले कल के लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। तो कल के लेक्चर में सबसे पहले हमने बात करी थी अपने इंट डेटा टाइप के बारे में। तो इंट डेटा टाइप बेसिकली हमारा मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेता है। ओके 4 बाइट्स का मतलब होता है 1 बाइट जो हमारी होती है बेसिकली 8 बिट्स के बराबर होती है। तो जो हमारा 4 बाइट्स होता है, 4 बाइट्स बेसिकली हमारा होता है 32 बिट के बराबर। और अगर हम बात करें अपने इंटीजर डेटा टाइप के रेंज की, तो ये बेसिकली हमारा जाता है -2 टू 2 -1 तक। तो ये बेसिकली हमारे इंटीजर डेटा टाइप की रेंज होती है, ठीक है। ओके कल के लेक्चर में हमने बात करी थी अपने डेटा मॉडिफायर्स के बारे में। तो डेटा मॉडिफायर्स बेसिकली अगर हम बात करते हैं अपने डेटा मॉडिफायर्स की, ठीक है। तो इंटीजर के लिए हमारे डेटा मॉडिफायर्स कौन से होते हैं? सबसे पहला हो जाता है हमारा शॉर्ट इंट, फिर हमारा हो जाता है लॉन्ग इंट, उसके बाद हमारा हो जाता है लॉन्ग इंट, ठीक है। तो जो ये वाले डेटा मॉडिफायर्स बेसिकली होते हैं, ये बेसिकली हमारे साइज के लिए एंड रेंज के लिए होता है, ठीक है। साइज के लिए और रेंज के लिए होते हैं। अगर हम बात करें इसी के अंदर हमारा आ जाता है साइंड और अनसाइंड। ये मैं जितने भी डेटा मॉडिफायर्स लिख रहा हूँ ये सिर्फ इंटीजर के लिए होता है, ठीक है। तो साइंड अनसाइंड बेसिकली जो हमारे होता है, ये हमारा बेसिकली होता है साइन के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़ के लिए, ठीक है। जो हमारा साइंड होता है यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारा अनसाइंड होता है यहाँ पर हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी इन डिटेल बात करते हैं। देखो ओके सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो जो हमारा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहां पर कभी भी इंट लिखता हूं, ठीक है, या फिर कभी भी मैं शॉर्ट इंट लिखता हूं, या फिर कभी भी मैं लॉन्ग इंट लिखता हूं, या फिर कभी भी मैं लॉन्ग इंट लिखता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये वाली चीज़ देखी कि इसका बिहेवियर होता है कि ये बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये सब बेसिकली साइंड ही होते हैं, ठीक है, सही बात है। अच्छा अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो, तो मैं बेसिकली यहाँ पे अनसाइंड के लिए बेसिकली मैं यहाँ पर लिख देता था अनसाइंड इंट, या फिर अगर मुझे ये नहीं यूज़ करना तो अनसाइंड शॉर्ट इंट। तो ऐसे करके फिर मैं अपने यहाँ पे आइडेंटिफायर दे देता था और यहाँ पर उसकी वैल्यू को स्टोर करवा देता था, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ये वाली चीज़ें समझ में आएगी। अब हम इनकी थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ अपने इंटीजर की, ठीक है। तो देखो बेसिकली इंटीजर जो होता है वो मेरा 4 बाइट्स लेता है। मेमोरी के अंदर इंटीजर ने मेरी 4 बाइट्स ली, सही बात है। 4 बाइट्स का मतलब होता है 32 बिट्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके साइंड की, ठीक है, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो बेसिकली साइंड इसकी जो रेंज लेता है वो लेता है -2 टू 2 -1 तक, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है साइंड की। अगर मैं यहीं पर बात करता हूं अनसाइंड की, ये सब बेसिकली अगर नोट कर लो तो और अच्छी बात है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर अनसाइंड की, तो अनसाइंड की बेसिकली मेरी रेंज जाती है 0 टू 2 -1 तक, ठीक है।
तो ये बेसिकली बात होगी हमारे इंटीजर की। अब अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट इंट की, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर पहुँचा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपने शॉर्ट इंट की, तो बेसिकली जो मेरा शॉर्ट इंट होता है वो मेरा मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेता है, जिसका मतलब होता है 16 बिट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके साइंड वाले पार्ट की, तो जो इसका साइंड वाला पार्ट होता है उसकी रेंज बेसिकली जाती है -2 की पावर 15 टू 2 की पावर 15 -1 तक, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ इसके अगर मैं बात करता हूँ इसके अनसाइंड पार्ट की, तो बेसिकली इसकी रेंज आती है 0 टू 2 की पावर 16 -1, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैंने 2 की पावर 32 -1, ठीक है, बढ़िया। तो आई होप यहाँ तक ये वाली चीज़ भी समझ में आएगी। अगर मैं अब बात करता हूँ इंट और लॉन्ग इंट की, इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग इंट की, ठीक है, लॉन्ग इंट की, तो देखो लॉन्ग इंट, देखो अब लॉन्ग इंट का जो बाइट्स होता है वो डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 32 बिट सिस्टम की, ठीक है, 32 बिट सिस्टम की, तो 32 बिट सिस्टम में बेसिकली ये लेता है 4 बाइट्स, 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट्स, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले, अच्छा हाँ, और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 64 बिट सिस्टम की, तो यहाँ पर ये बेसिकली 8 बाइट्स लेता है। 8 बाइट्स यानी कि 8 × 4 करो ना, सॉरी 8 × 8 करो ना, 8 8 64, तो ये बेसिकली मेरी 64 बिट्स लेता है, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ के साइंड की, ठीक है, तो ये बेसिकली रेंज आती है इसकी 2 की पावर -2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 -1 तक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसी के अनसाइंड वाले पार्ट की, अनसाइंड की, तो इसकी रेंज बेसिकली जाती है 0 टू 2 की पावर 32 -1 तक, ओके। तो आई होप यहाँ तक ये वाली चीज़ समझ में आएगी, ओके। अगर मैं बात करता हूँ इधर पे आके इसकी, अगर मैं साइंड की बात करता हूँ, तो साइंड की बेसिकली यहाँ पर रेंज आती है -2 की पावर 61 टू 2 की पावर 61 इट्स 63, ठीक है, -2 की पावर 63 टू 2 की पावर 63 -1 तक, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसके अनसाइंड वाले पार्ट की, अनसाइंड में बेसिकली इसकी रेंज आती है 0 टू 2 की पावर 64 -1 तक, ठीक है। आई होप यहाँ पर लॉन्ग इंट की बात भी समझ में आएगी। अब अगर हम बात करते हैं अपने लॉन्ग इंट की, सो ओके, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपने लॉन्ग इंट की, ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग इंट बेसिकली मेरा लेता है 8 बाइट्स मेमोरी के अंदर, यानी कि 64 बिट्स, ठीक है, सही। अगर मैं इसकी बात करता हूँ साइंड वाले पार्ट की, तो साइंड वाले पार्ट में बेसिकली इसकी रेंज आती है -2 की पावर 63 टू 2 की पावर 63 -1 तक, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसके अनसाइंड की, तो अनसाइंड में बेसिकली इसकी रेंज आती है 0 टू 2 की पावर 64 -1 तक। सो आई होप यहाँ तक इंटीजर वाली चीज़ों का अच्छे से रिकैप हो गया होगा। हम बात करते हैं अपने फ्लोट डेटा टाइप, ओके। तो हम अपने फ्लोट डेटा टाइप का रिकैप देखते हैं। देखो बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिया, यहाँ पर मैं एक फ्लोट एफ नाम का एक वेरिएबल लिया हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं एक बड़ी सी एक वैल्यू स्टोर करवा दी हूँ। लास्ट में मैं इसके बेसिकली एक स्मॉल एफ ले लिया। एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि अगर हम फ्लोट लेते हैं तो लास्ट में एक स्मॉल एफ दे देते हैं, ठीक है।
सिमिलर वे में मैं यहाँ पर डबल के लिए एक वेरिएबल लिया हूँ डी नाम का, उसके अंदर मैं ये सब वैल्यू स्टोर करवा दिया यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर मैं बेसिकली लास्ट में कुछ नहीं लिया हूँ, ठीक है, डबल में कुछ नहीं लेना पड़ता। अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग डबल के बारे में, तो लॉन्ग डबल में बेसिकली मैं एक लॉन्ग डबल का एक वेरिएबल बनाया हूँ एल डी नाम से। इसके अंदर मैं एक बड़ी सी वैल्यू को स्टोर करवा दिया और लास्ट में मैं यहाँ पर एक कैपिटल एल देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं, बस अगर इसको मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ तो एक बात ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप लेकर चल रहा था तो फ्लोट डेटा टाइप के इसके डेसिमल के बाद देखना, अगर मैं डेसिमल के बाद यहाँ पर वैल्यूज देखूँ तो 14159 ठीक है। यहाँ पर डेसिमल की बात की सिर्फ और सिर्फ 6 वैल्यूज ही इसने करेक्ट दिए, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बेसिकली इसने 2 के बाद यहाँ पर 7 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 6 आ रहा है। तो डेसिमल की बात की सिर्फ और सिर्फ 6 वैल्यूज ही करेक्ट दी है फ्लोट ने, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारा डेटा थोड़ा सा और प्रिसाइजली हमको मिले। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर डबल का यूज़ किया तो डबल के अंदर अगर हम काउंट करें डेसिमल के बाद तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ओके 7 9 3 15। तो बेसिकली डेसिमल के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसने 15 वैल्यू ही करेक्ट दी है, तो इस वजह से हम यहाँ पर डबल को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लॉन्ग डबल की, तो लॉन्ग डबल के अंदर अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 के बाद बेसिकली यहाँ पर 3 के बाद बेसिकली यहाँ पर 4 6 आ रहा है, जबकि आना चाहिए था 2 3। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने डेसिमल के बाद मेरे को सिर्फ और सिर्फ 17 वैल्यूज ही करेक्ट दी हैं। तो इसीलिए हम बेसिकली डिफरेंट यूज केसेस के लिए हम यहाँ पर फ्लोट का यूज़ कर लेते हैं, डबल का यूज़ कर लेते हैं, लॉन्ग डबल का यूज़ कर लेते हैं। बात करते हैं अगर हम इनके साइज़ के बारे में, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर साइज़ की बात करूँ तो जो मेरा फ्लोट होता है, फ्लोट बेसिकली मेरा मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेता है। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सी आउट करके दिखा देता हूँ। सी आउट में अगर मैं यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं फ्लोट डालता हूँ, यहाँ पर मैं ENDL का यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर डबल डाल देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग डबल डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, इसको मैं यहाँ से अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं जब इसको यहाँ पे रन करूँगा तो बेसिकली ये हमको बता देता है कि जो हमारा फ्लोट वेरिएबल है वो 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर, जो डबल है वो 8 बाइट्स लेता है और जो लॉन्ग डबल है वो 12 बाइट्स लेता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप का अच्छे से रिकैप हो गया होगा। हम अगले डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। ओके, तो अभी हम अपने कैरी डेटा टाइप के ऊपर आते हैं। बेसिकली हम अपने कैरी डेटा टाइप को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैर, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ RN, कैर RN, और इसके अंदर बेसिकली मैं सिंगल कोट्स के अंदर अपना कैरेक्टर देता हूँ। लेट्स से मैं अपने ए कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है यानी सी आउट करवाना है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी आउट और यहाँ पे दे दूंगा RN, और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये बेसिकली मेरे को यहाँ पे ए ला के दे देगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इसकी एस का वैल्यू की, तो इसकी एस का वैल्यू अगर मुझे ए की एस का वैल्यू चाहिए, इस कैरेक्टर की एस का वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे को दे रहा है 65, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करके देखो, टाइप कास्टिंग में बेसिकली अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह पे टाइप कास्ट करके इसको यहाँ पे ये चीज़ लिखता हूँ और मैं इसको यहाँ पर अगर रन करवाता हूँ तो बेसिकली ये मुझको एक ही एस का वैल्यू दे देगा, ठीक है। अच्छा, हर एक कैरेक्टर अपनी एक एस का वैल्यू कंटेन करता है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ जेड की, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल जेड की, तो अगर मैं उसकी एस के वैल्यू की बात करूँ तो बेसिकली कैपिटल जेड की एस का वैल्यू मेरी 90 आ जाती है, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ एस के वैल्यूज़ की, तो बेसिकली सबकी एस की वैल्यूज़ याद रखने की जरूरत नहीं होती है। याद किन की रखनी पड़ती है, कैपिटल ए की एस का वैल्यू हमारी होती है 65, और जब यहाँ से आगे बढ़ता जाए तो कैपिटल जेड की हमारी एस का वैल्यू होती है 90, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल ए की, तो स्मॉल ए की एस का वैल्यू होती है मेरी 97, और अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल जेड की, तो स्मॉल जेड की एस का वैल्यू होती है बेसिकली मेरी 122, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जीरो की, तो जीरो की एस का वैल्यू बेसिकली मेरी होती है 48, और अगर मैं बात करता हूँ 9 की, तो 9 की एस का वैल्यू होती है मेरी 57। सिर्फ और सिर्फ इतनी एस का वैल्यूज़ याद रखने की जरूरत होती है, बाकी की बीच की एस का वैल्यूज़ अपने आप पता लग जाती है जब जैसे हम आगे प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप यहाँ तक कैरी डेटा टाइप के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने बूल डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। और वाइड कैरेक्टर की बात हम कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से कर लिए थे, तो उसकी बात मैं फिलहाल में नहीं करूँगा। अभी हम बात करते हैं अपने बूल डेटा टाइप के बारे में। तो बूल बेसिकली होता है क्या, बेसिकली ट्रू और फॉल्स के लिए होता है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अच्छा, अगर मैं कैरी डेटा टाइप के साइज़ की बात करूँ तो कैरी डेटा टाइप मेरा मेमोरी के अंदर 1 बाइट लेता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बूल की, तो बूल बेसिकली ट्रू और फॉल्स के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बूल RN, लेट्स से बूल फ्लैग लेता हूँ, ठीक है। फ्लैग में बेसिकली मैं ट्रू लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको सी आउट करवाता हूँ, सी आउट में फ्लैग करवाता हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये बेसिकली मेरे को 1 देगा। 1 क्यों देगा, क्योंकि 1 मेरा ट्रू के लिए होता है और जो 0 होता है वो मेरा फॉल्स के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पे फॉल्स कर देता हूँ
और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो बेसिकली ये मुझे यहाँ पर 0 दे देगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ये वाली चीज़ समझ में आएगी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अगर यहाँ पर मैं सी आउट करता हूँ, सी आउट में मैं बेसिकली दे देता हूँ 5 जो है 6 जो है 6 मेरा ग्रेटर देन 9 है। तो क्या ये वाली चीज़ सही है? नहीं है। 6 मेरा 9 से बड़ा है नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये मुझे बेसिकली दे देता है 0, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ये वाली चीज़ें समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं अपने आज के लेक्चर के ऊपर। आई होप रिकैप एकदम क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, ठीक है। ओके, तो हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, बेसिकली आज हम बात करने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बेसिकली फोल्डर बना लेता हूँ, अपना लेक्चर 08 नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ मैं arithmetic.cpp। ओके, देखो अब बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उसकी थोड़ा सा मैं ऐसे करके बता देता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारा सबसे पहला जो ऑपरेटर आ जाता है वो आ जाता है हमारा प्लस, जो कि समीशन होता है। फिर आ जाता है हमारा सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड आ जाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ आ जाता है हमारा डिवीजन और फिफ्थ आ जाता है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। अब ये मॉडुलस ऑपरेटर है, इसको बेसिकली परसेंटेज मत समझना, कोडिंग की दुनिया में इसे मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। इसके बारे में अभी थोड़ी सी देर बाद इसको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी के लिए इसका लोड मत लो। देखो बेसिकली होता है क्या है कि अगर मैं इधर पे बात करता हूँ सबसे पहले इसकी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 5 + 10, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये मुझको 15 देता है, ठीक है। तो जो हमारा ये वाली चीज़ होती है, ये वाली चीज़ जो होती है ये हमारी होती है ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। और अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, तो ये हमारा बेसिकली होता है ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स, ठीक है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। ओके, ये बेसिकली हमारे होते हैं ऑपरेंड्स। अब हम इन ऑपरेटर्स के बारे में इन डिटेल, वैसे तो एक बार हम इनकी बात कर चुके हैं क्वेश्चन के अंदर, बट आज अगर ये टॉपिक उठा है तो मेरा फर्ज बनता है इसको एक और बार बताने का। तो फिर इसको थोड़ा सा एक और बार बता देता हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर ठीक है, ओके। तो अभी के लिए आई होप यहाँ तक ये वाली चीज़ समझ में आएगी कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 5 होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस, ठीक है। जो बेसिकली दो लोगों के बीच में जो ये ऑपरेटर लगा होता है इसको हम बेसिकली ऑपरेटर कहते हैं, और जो बाकी के दो लोग हैं इनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली कुछ नहीं, मेरे को बेसिकली एक क्या कहते हैं एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करता हो। तो यहाँ पर बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, #include iostream यूजिंग नेम स्पेस std। फिर यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन। अब बेसिकली हमको एक सिंपल सा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हुए एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे इंट num1, ठीक है। फिर हम लेंगे num2, फिर हम लेंगे एडिशन नहीं, सम करते हैं इसको, ठीक है। सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बस, ओके। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ वैसे तो एक्सप्लेन कर चुका, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर जैसे मैं एक बार डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया तो इसके बाद में जितने भी यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूँ तो ये सारे के सारे इंटीजर प्रजाति के होंगे, ठीक है। तो ओके, तो आई होप यहाँ तक ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बेसिकली कुछ नहीं है, हम यहाँ पर अब वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पर मैं num1 में ले लूँगा 10, यहाँ पर मैं num2 में ले लूँगा, num2 में बेसिकली मैं यहाँ पर ले लूँगा कितना 5 ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो अब बस कुछ नहीं है, यहाँ पर हम सबसे पहले कमेंट डालेंगे, सम कर रहे हैं इसीलिए। ये बेसिकली अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, कोड दिखने में अच्छा लगता है, तो उस लोगों को पता रहेगा, जो हमारा कोड रीड करेगा उसको पता रहेगा कि अच्छा इस बंदे ने यहाँ पर समेशन किया, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पर हम उठाएंगे सम बराबर लिखेंगे num1 प्लस num2 और इसके बाद हम यहाँ पे सी आउट करवाएंगे। सी आउट में मैं लिख दूंगा सम ऑफ num1 ये बेसिकली मैं अच्छा दिखाने के लिए कर रहा हूँ इसको, num1 एंड num2 इज सम, ओके। और यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक ANDL नेक्स्ट लाइन दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये बेसिकली मुझको दे देगा सम, देखो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15, जो कि एकदम सही बात है। सिमिलर वे में मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सब्ट्रैक्शन के लिए परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं करना है मेरे को, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देना है, यहाँ पे एंड यहाँ पे बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और इन दोनों के बीच में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे ओके, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये बेसिकली मुझको दे देगा
कि सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15 एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 10 एंड 5 इज 5। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको सिमिलर वे में मल्टीप्लिकेशन के लिए परफॉर्म करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली दे दूंगा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी दूंगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, बीच में मैं इसका साइन लगा दूंगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये बेसिकली मेरे को दे देता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 एंड 5 इज 50, क्योंकि 10 5 से 50 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको सिमिलर वे में उठाऊँ और यहाँ पे डिवीज़न के लिए परफॉर्म करवाऊँ तो डिवीज़न, यहाँ पे डिवीज़न और बीच में एक डिवीज़न का साइन लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए ऐसा कर देता हूँ। और अगर अब मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो बेसिकली ये मुझको दे देगा डिवीज़न ऑफ 10 एंड 5 इज, ओहो, -2। किस खुशी में भाई, यहाँ पे यार बेसिकली डिवीज़न लिखना है ना। ओके, तो फिर इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, इसको यहाँ पे एक और बार रन करवाता हूँ तो ये मुझको सही चीज़ें दे देगा कि डिवीज़न ऑफ 10 एंड 5 इज 2। ओके, आई होप यहाँ तक की चीज़ें सबको समझ में आ गई होगी। अब बेसिकली थोड़ा सा डिवीजन ऑपरेटर के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। देखो होता बेसिकली क्या है कि अगर लेट से मैं यहाँ पर लेता हूँ num 1 में लेट से मैं ले लिया 5 और यहाँ पर मैं लेता हूँ, अरे इसको यहीं पे ले लेता हूँ ना, num 2 में अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे ओके, इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, डिवीजन भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर अब मैं इसको यहाँ पे रन कराता हूँ, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेरा num 1 जो है, num 1 भी मेरा इंटीजर है, जो मेरा num 2 है, num 2 भी मेरा इंटीजर है, और जो डिवीजन है, डिवीजन भी मेरा इंटीजर है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या करता हूँ कि जब मेरा num 1 बाय num 2 होगा, यानी 5 डिवाइडेड बाय जब 2 होता है तो 2.5 आता है आंसर। बट ये चीज़ हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि यहाँ पर ये हमको 2 आंसर देता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर रन करवाता हूँ तो ये बेसिकली मुझको यहाँ पर डिवीजन ऑफ 5 एंड 2 इज 2 दे रहा है, जबकि आना चाहिए 2.5। तो ये वाली चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेसिकली होता है क्या है कि ये हमारा मेमोरी है, ठीक है। अब मेमोरी के अंदर यहाँ पे एक डब्बा बनता है, डब्बा बना डिवीजन नाम का, ठीक है। अब बेसिकली होता है क्या है कि जब मैं यहाँ पर डिवीजन, और ये डिवीजन है मेरा इंट डेटा टाइप का, तो अब बेसिकली होता है क्या है कि अगर यहाँ पर मैं मान लो डिवीजन करवाता हूँ, डिवीजन में मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ 5/2। अब ये जो 5/2 है ये मुझे कैलकुलेट करके कितना देना चाहिए, 2.5। बट ऐसा होता नहीं है। होता बेसिकली क्या है, उसको थोड़ा सा और पीछे जाके थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। देखो ध्यान से सुना, ठीक है। अगर मैं अभी के लिए यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस डिवीजन को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे एक फ्लोट डिवीजन लूंगा, ठीक है। फ्लोट डिवीजन बराबर 2.5, पोस्ट नॉट 2.5, इस फ्लोट डिवीजन लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इसको सबको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिया फ्लोट डिवीजन, डिवीजन के अंदर पहले मैं यहाँ पर क्या किया 5/2, ठीक है, 5/2, और यहाँ पे मैं सी आउट में करवा दूंगा, सी आउट में डिवीजन, ठीक है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर वीडियो को स्किप मत कर देना, नहीं तो बहुत चीजें स्किप हो जाएंगी, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर क्या किया, फ्लोट डिवीजन बराबर 5/2 किया। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, हम यहाँ पर क्या सोचते हैं, देखो हम यहाँ पर सोचते हैं कि हमारा अच्छा एक डब्बा था, सॉरी मेमोरी थी, मेमोरी के अंदर हमारा एक डिवीजन नाम का डब्बा बना, बहुत बढ़िया। इस डब्बे का है फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो हम यहाँ पर सोचते हैं कि अच्छा मैं यहाँ पर कुछ नहीं, मैं यहाँ पर डिवीजन किया, मैं यहाँ पर 5/2 किया, तो जो 5/2 यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है ये मुझको 2.5 देगा, और ये डब्बा भी मेरा फ्लोट का है, तो ये 2.5 वाली डिजिट को कैरी कर लेगा, सही बात है। और जब मैं आउटपुट पूछूंगा तो आउटपुट में मेरे को 2.5 मिल जाएगा, यही सोचते हैं ना। पर ऐसा होता नहीं है। बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे रन भी करके दिखाऊँ ना, अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो अगर मैं यहाँ पर रन करके दिखाऊँ तो मेरे को अभी भी 2 ही देगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो होता क्या है, ठीक है। देखो इसको यहाँ से हटा दो, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, अगर कभी भी मैं यहाँ पर इंटीजर बाय इंटीजर करता हूँ, इंटीजर बाय इंटीजर करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा 5 है, 5 मेरा इंटीजर है, 2 मेरा इंटीजर है, तो ये मुझको रिजल्ट में इंटीजर ही देता है। यानी कि यहाँ पर 5/2 करने पर 2.5 नहीं आएगा, 5/2 करने पर यहाँ पर मेरा 2 ही आएगा, समझ रहे हो। एक और चीज देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर मैं भले ही यहाँ पर फ्लोट लिया हूँ, ये फ्लोट जो है फ्लोट डिवीजन, ये मेरा एक फ्लोट वैल्यू को कैरी कर सकता है, यानी डेसिमल वैल्यू को कैरी कर सकता है। तो बट यहाँ पर सोचता हूँ कि 5/2 मेरे को एक डेसिमल वैल्यू देगा, जो कि नहीं देता है, 5/2 मेरे को 2 ही देगा, समझ रहे हो। अच्छा अगर यहाँ पर मैं लेट से मैं कर देता हूँ 5.0/2, तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे रन करवाऊँ तो अब ये मेरे को 2.5 दे रहा है, देखो। अच्छा अगर मैं यहाँ पर बेसिकली करवाता हूँ, इसको डाल दो, अगर मैं यहाँ पर बेसिकली करवाता हूँ 5/2.0, तो अब ये मेरे को क्या देता है, अब ये मेरे को
2.5 ही दे रहा है, ठीक है। देखो इस चीज़ को मैं एक और बार रिकैप कर दूंगा, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बस सुनते जाओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बेसिकली 5.0 बाई 2.0 कर देता हूँ और अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये बेसिकली मुझको क्या देता है, ये बेसिकली मुझको 2.5 देता है। तो सारी बातों का एक सार पहले ये समझो। देखो अगर कभी भी मैं इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर करवाता हूँ, ये मेरे को हमेशा एक इंटीजर ही देगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कभी भी इंटीजर बाय फ्लोट करवाता हूं तो ये मुझको फ्लोट ही देगा। अगर मैं यहां पर कभी भी फ्लोट बाय इंटीजर करवाता हूं तो ये भी मुझको फ्लोट देगा। अगर मैं कभी भी फ्लोट बाय फ्लोट करवाता हूं तो ये भी मुझको फ्लोट ही देगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। अब मैं इसको एक और बार रिकैप कर देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, देखो जब मैं यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले अब शुरू से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। अब मैं बेसिकली यहाँ पर क्या लूँगा, यहाँ पर बनाऊँगा इंट डिवीजन, ठीक है। अब इंट डिवीजन लूँगा, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। इसको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर लेता हूँ इंट डिवीजन, डिवीजन बराबर मैं एक काम करता हूँ, डिवीजन बराबर ले लेता हूँ 5/2, ठीक है। 5/2 लिया, मैं यहाँ पर सी आउट करवाया, सी आउट में मैं डिवीजन करवा दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो आपको भी ये वाली चीज़ पता है कि ये मुझे 2 देगा, ठीक है। उसके 2 रीजन है। अब यहाँ पे 2 रीजन समझना। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर डब्बा ही, देखो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर जो डिवीजन है, डिवीजन का डब्बा ही इंटीजर प्रजाति का है, यानी कि जो मेरा डिवीजन है इसकी प्रजाति ही इंटीजर है। तो 5/2 तो वैसे भी मेरे को एक इंटीजर वैल्यू ही दे रहा है। अगर लेट से गलती से अगर ये 5/2 मेरे को इंटीजर ना देके फ्लोट वैल्यू भी देता, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसको हटाता हूँ। देखो अगर लेट से, अब ध्यान से थोड़ा सा खेल रहे हैं इन चीज़ों के साथ, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 5.0 भी कर देता तो मुझे पता है कि ये वाली चीज़ मुझे फ्लोट देने वाला है, यानी कि ये वाली चीज़ जो है, ये वाली जो मेरी चीज़ है, ये चीज़ मेरे को बेसिकली 2.5 ही देने वाला है। बट यहाँ पे जो मेरा डब्बा है डिवीजन का, वो तो एक इंटीजर प्रजाति का है, यानी कि ये 2.5 को कैरी ही नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, बेसिकली पॉइंट के बाद की चीज़ें हटा देगा, इसके अंदर बस सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैरी करेगा, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पे रन करवाऊंगा ना तो ये मेरे को आउटपुट में 2.5 नहीं देगा, आउटपुट में ये मेरे को 2 ही देगा, ठीक है। एक बार रन करवा के देख लेते हैं। अरे यार, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाना पड़ता है और इसको यहाँ से फिर रन करवाना पड़ता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो देखो ये मुझे 2 ही दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसका डेटा टाइप चेंज कर दूं, यहाँ पर अगर मैं फ्लोट कर दूं तो अब ये मुझको एकदम सही आउटपुट दे रहा है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है याद रखने वाली कि देखो यार बेसिकली क्या होता है कि इंटरव्यूज़ में ये वाली चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और हमारी नॉलेज के लिए भी ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल बस सार यही है कि देखो ये जो फ्लोट डिवीजन है, ठीक है, फ्लोट डिवीजन है, ठीक है, यानी कि इसका डेटा टाइप फ्लोट है। तो ये बेसिकली मेरा फ्लोट वैल्यूज़ को कैरी कर सकते हैं, यानी डेसिमल वैल्यूज़ को कैरी कर सकता है। और जो ये वाली चीज़ है ये भी मुझको डेसिमल ही दे रही है। इसके पहले मैं यहाँ पर इंटीजर ले रहा था तो यहाँ पर ये भले ही मुझको फ्लोट, भले ही कैलकुलेट होकर मुझे फ्लोट देगा यानी डेसिमल वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पर जो इसका डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो फिर ये इसको कैरी नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझको आउटपुट में इंटीजर वैल्यू ही दे रहा था, ठीक है। तो आई होप यार यहाँ तक ये वाली चीज़ें समझ में होंगी बिना किसी कंफ्यूजन के। अगर नहीं आए समझ में तो भाई एक आध बार कमेंट में बता देना, तो मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तरफ से यार मैं बेस्ट दे रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज़ को और अच्छे से अच्छा करके समझाने की, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक डिवीजन वाली चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, फ्लोट वाली चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने मॉडुलस की। अब देखो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके एक चीज़ ट्राई करना, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके वो ट्राई करना। देखो अगर मैं यहाँ पर 5/2 करता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 5/2 करता हूँ 2 4 1, तो ये होता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर। तो बेसिकली अब एक क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करके अभी ट्राई करो। देखो क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि कोई भी 2 नंबर उठाओ, ठीक है, उन 2 नंबर को डिवाइड करो और उनका रिमाइंडर निकालो, ठीक है। तो ओके, अगर इसकी हिंट की ज़रूरत है तो बेसिकली हम बचपन में वाला फॉर्मूला पढ़ते थे ना कि जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए होता था, तो रिमाइंडर बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा ये, तो ये बेसिकली क्या कर देगा, ये जो डिविडेंड है, ये स्पेलिंग थोड़ी सी चेक कर लेना, ठीक है। जो डिविडेंड है तो डिविडेंड माइनस डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, ठीक है।
ये वाला फॉर्मूले का यूज करो और वीडियो को पॉज करके एक बारी खुद से ट्राई करो, ठीक है। ओके, तो आई होप यार सबने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। देखो बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक काम करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, अपना एक इंटीजर ए ले लेता हूँ, ठीक है। ए के अंदर लेट से मैं 16 डाल देता हूँ, ठीक है। ये जो ये मेरा ये है ए है, तो ए बेसिकली हो जाएगा ए इज डिविडेंड, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ इंट बी, तो बी मेरा बेसिकली मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा बी इज माई डिवाइजर, आई होप ये स्पेलिंग होती हो। ओके, अब बेसिकली मुझको रिमाइंडर निकालना है। अब रिमाइंडर के लिए सबसे पहले मुझको क्वोशिएंट निकालना पड़ेगा। तो क्वोशिएंट कैसे निकलेगा उस चीज़ को एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अपने 16 को 3 से डिवाइड। जो ये वाली चीज़ है ये मेरा क्या है, डिविडेंड। जो ये जो 3 है ये मेरा क्या है, डिवाइजर, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या है, डिविडेंड डिवाइजर। ओके, अब अगर मुझको क्वोशिएंट चाहिए, अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 जो है मेरा 3 5 15 होता है, 15 होता है। यहाँ पर ये मेरा 1 बच रहा है। अब ये मुझको 5 निकालना है। अब ये जो 5 है यही तो मेरा क्वोशिएंट है, इसको मैं कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर 16 डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा तो ये मुझको 5 निकाल के ही नहीं दे देगा। सोचो एक बारी ध्यान से, देखो क्योंकि ये मेरा क्या है, इंटीजर है, ये मेरा क्या है, इंटीजर है। इंटीजर बाय इंटीजर करने पर मुझे 5 मिलता है। असल दुनिया में क्या होता है, असल दुनिया में तो ये होता है ना कि अगर तुम 16 डिवाइडेड बाय 3 करते हो तो ये मुझको 5 पॉइंट के बाद कितना देता है, पॉइंट पे कुछ कुछ तो देता है यार। ये 5 पॉइंट लेट से 1 2 3 दे रहा है, ठीक है। लेट से अभी लेट से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कोडिंग की दुनिया में ये इंटीजर तो ये मेरे को पॉइंट के बाद की चीजें काट देगा और ये मेरे को एक क्वेश्चन ही तो दे रहा है, समझे बाबू। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ इंट क्यू। तो क्यू बराबर बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, ए बाय बी। यहाँ से मेरा क्वेश्चन भी निकला है। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मेरा बेसिकली ये था, यहाँ पे मैं इंट आर बराबर डिविडेंड माइनस, अब डिविडेंड क्या है मेरा 16, तो यहाँ पे करूंगा मैं डिविडेंड माइनस क्वोशिएंट इनटू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, यानी कि क्वोशिएंट क्या है मेरा क्यू इनटू डिवाइजर क्या है मेरा बी, यही तो था ना फॉर्मूला। अब बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ, सी आउट में मैं यहाँ पर अगर लेट से आर करवाता हूँ, ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना यहाँ पे, इसको एक बार ना खुद से पॉज करके एक और बार ट्राई कर लेना, ठीक है। QUITIONT, देखो यार मेरी स्पेलिंग बहुत खराब है तो यार देख लेना जो भी होती है क्वेश्चन की स्पेलिंग, ठीक है। काम को इसको लिखता ही नहीं हूँ यहाँ पे, समझ जाए ना, ये क्यू मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सी आउट में रिमाइंडर करता हूँ तो बेसिकली ये मुझको क्या दे देता है, 1 दे देता है, जो कि मेरा सही में रिमाइंडर आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ 21 नहीं यार 23 को मैं लेट से 5 से डिवाइड करता हूँ। तो बेसिकली क्या आता है, अगर मैं यहाँ पर 23 जो है मेरा 23 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 4 20, तो रिमाइंडर मेरा 3 आता है ना। चेक कर लेते हैं क्या मेरा 3 आ रहा है, तो इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये मुझको 3 ला के दे रहा है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ हमको समझ में आ गई कि अच्छा अगर हमें किसी चीज़ को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालना है तो एक ये वाला तरीका है। लेकिन यार देखो यार, हमारी कोडिंग ने ना हमको C++ के अंदर या C के अंदर या और भी किसी लैंग्वेज के अंदर हमको मॉडुलस ऑपरेटर दिया जाता है। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है वो चीज़ देखना। सबसे पहले ये एक तरीका है मेरा रिमाइंडर निकालने का। मैं बेसिकली कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा इंट आर बराबर में बेसिकली क्या कर दूंगा 16 के बीच में लगाऊंगा मॉडुलस 2, 16 मॉडुलस 2। और अगर अब मैं यहाँ पर सी आउट में नॉट मॉडुलस 2 इट्स 3, अब अगर मैं यहाँ पर सी आउट में अपना क्या कहते हैं आर करूँगा तो ये बेसिकली मुझको क्या दे देगा, ये बेसिकली मुझको इसका रिमाइंडर निकाल के दे देगा जो कि होता है 1। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, समझ में आ रही होगी। हमें इस तरीके से रिमाइंडर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हम बेसिकली यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे और रिमाइंडर हमारा निकल आएगा। ठीक है, अब देखो मॉडुलस ऑपरेटर के ऊपर थोड़ा सा अगर खेलना चाहो तो खेल सकते हो। देखो अब लेट्स से काम करो, देखो अब एक बात ध्यान से समझना। ठीक है, जो मेरा मॉडुलस ऑपरेटर है हाँ ओके, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर ए मॉडुलस बी करता हूँ, अब इसमें मेरे 2 केसेस बनते हैं। अगर जो मेरा ए है, ए मेरा बी से बड़ा है तो ये मुझको क्या निकाल के देगा, बेसिकली रिमाइंडर निकाल के देगा। सही बात है ना। अगर मान लो मेरा ए जो है, ए मेरा बी से छोटा है तो ये मुझे बेसिकली क्या देगा निकाल के, चेक कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा और बेसिकली 3 मॉडुलस 16 कर दूंगा, 3 मॉडुलस 16 कर दूंगा। तो ये मुझको बेसिकली क्या दे रहा है, ये मुझको 3 दे रहा है। आप कहोगे 3 क्यों दे रहा है,
कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ 15 ये तो ये बेसिकली मुझको क्या दे रहा है, ये बेसिकली मुझको 2 दे रहा है। आप कहोगे कि ये हो क्या रहा है, अब एक बात ध्यान से समझना, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पर डिवीजन करता हूँ, ठीक है, डिवीजन लेट से मैं यहाँ पर 16 किया, यहाँ पर मैं 3 लिया, ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है ए मॉडुलस बी, यानी कि 16 मॉडुलस 3 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 3 है। अब होता क्या है, बेसिकली होता बेसिकली है कि मैं यहाँ पर लेता हूँ 3 5 15, यहाँ पर आ जाते हैं मेरा 1। तो अगर मैं इस चीज़ को और इस चीज़ को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर ये ऑपरेशन जो भी ये परफॉर्म हो रहा है टास्क, ये रुक कब जाता है, जब ये वाली चीज़, जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ जब इस वाली चीज़ से बड़ी निकल जाए, यानी कि जो ये वाली चीज़ है ये छोटी हो जाए इस वाली चीज़ से, तभी तो ऑपरेशन हमारा रुक जाता है ना, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसकी 3 मॉडुलस 16 की, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि मैं यहाँ पर जो मेरा 16 है वो बाहर है, तो 3 है वो मेरा अंदर है, तो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ ये इससे तो छोटी है, तो ऑपरेशन रुक जाएगा, तो ये रिमाइंडर में मेरे को यही चीज़ निकाल के दे देगा। आई होप यहाँ तक छोटी छोटी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आए तो एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कोई बात नहीं, देखो अगर लेट से मैं यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 53 ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ 53 मॉडुलस 2 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 53 अंदर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे करूँगा 2 2 जा 4, यहाँ पे बचा 1 3, यहाँ पर करूँगा 2 6 जा, तो 2 6 जा होता है 12, तो यहाँ पे आ गया 1। तो जो ये वाली चीज़ है और ये वाली चीज़ है, अगर कंपेयर करूँ तो अगर ये वाला ऑपरेशन जो ये इतनी सब ये सब चीज़ चल रही थी, रुक कब गया, जब ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ से बड़ी हो गई, तो ये ऑपरेशन यहाँ पे रुक गया। अगर मैं सिमिलर वे में यहाँ पर ये कर देता 2 मॉडुलस 53, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता, 2 अंदर चला जाता, 53 बाहर चला जाता, तो ये कंपेयर करता कि क्या ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ ये इससे छोटी है, वो कहता हाँ छोटी है, तो ये मेरे को डायरेक्टली इस मॉडुलस जो भी था इसका आंसर में मेरे को 2 ही दे रहा था। तो आई होप यहाँ पर ये वाली चीज़ समझ में आएगी। तो प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली लिखना हो तो ये चीज़ लिख सकती हो कि देखो अगर मैं यहाँ पर ए मॉडुलस बी करता हूँ, ठीक है, ए मॉडुलस बी करता हूँ, इसके अंदर 2 केसेस बनते हैं। अगर मेरा ए बी से बड़ा है या बराबर है, बड़ा या बराबर है, तो ये बेसिकली मुझको क्या दे देगा, ये मुझको यहाँ पर रिमाइंडर निकाल के दे देगा। अगर ए है वो मेरा बी से छोटा हो जाता है, तो ये बेसिकली मेरे को ए ही देता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ये वाली चीज़ें समझ में आएगी। इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर लेट से मैं ए मॉडुलस -15 कर देता हूँ, माइनस एक काम करता हूँ यहाँ पे ना ब्रैकेट लगा लेता हूँ, अदरवाइज एरर देगा। तो अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ कि बेसिकली काम करता हूँ, यहाँ पे इसको नॉर्मल लिखता हूँ 15 मॉडुलस ब्रैकेट में दे देता हूँ -2। अगर मैं मान लो यहाँ पे ये वाली चीज़ करता हूँ, तो ये मेरे को रिमाइंडर में क्या दे रहा है, रिमाइंडर में ये मेरे को दे रहा है 1। अच्छा, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ और समझ में आती है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a मॉडुलस -b, तो ये चीज़ मेरे को a मॉडुलस b ही ला के देती है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये वाली चीज़ हो गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बेसिकली इधर से माइनस हटाता हूँ, इधर से माइनस हटाता हूँ और यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर इतना ये चीज़ करता हूँ, तब ये मेरे को क्या देता है लाके देख लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे को माइनस ऑफ रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये देखो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें इंटरव्यूज़ में पूछ ली जाती है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा माइनस ऑफ ए है, -a मॉडुलस b, अगर मैं ये वाली चीज़ करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे को बेसिकली क्या देता है, माइनस ऑफ a मॉडुलस b देता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह पे अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह पे माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, तो अब ये बेसिकली मुझको क्या देता है, समझ गए होगे आप। अभी भी ये बेसिकली मेरे को -1 ही दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ लिख दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ लिख दूँ कि जो मेरा माइनस ऑफ ए है मॉडुलस माइनस ऑफ बी है, तो ये बेसिकली मेरे को माइनस ऑफ ए मॉडुलस बी ला के देता है। तो आई होप यहाँ तक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम बात करने वाले अपने सीन ऑपरेटर की। तो बेसिकली सीन ऑपरेटर हमारा यूज़ होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, तो आइए उस चीज़ के ऊपर आते हैं। ओके, तो अभी हम बात करते हैं अपने सीन ऑपरेटर की। बेसिकली सीन ऑपरेटर के लिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ cin.cpp, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि कितना मैं यहाँ से उठाऊँगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सीन ऑपरेटर की, तो हमको एक चीज़ पता है कि जो हमारा सी आउट ऑपरेटर होता है,
सी आउट ऑपरेटर होता है, ये बेसिकली किस लिए होता है, ये बेसिकली मैं आउटपुट दिखाने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो आर्यन, अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करवा देता हूँ, तो जो मेरा सी आउट ऑपरेटर होता है वो मेरा आउटपुट दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पर मेरे को हेलो आर्यन दे रहा है। अब बेसिकली क्या हो कि अगर हम यूजर से इनपुट ले और उसके बेसिस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करें, यानी कि कोई बात नहीं है समझ में। देखो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे सी इन, एक काम करता हूँ पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट्स से मैं वेरिएबल लाता हूँ इंट नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। मैं यहाँ पर बेसिकली करूँगा सी इन में हम बेसिकली ये वाले लगाते हैं, ये वाले ये लगाते हैं ये, ठीक है। तो सी इन में हम बेसिकली करेंगे आर्यन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सी आउट करवाता हूँ द नंबर इज नंबर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली सी इन में मैं नंबर कर रहा हूँ। ये इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो लाइन बाय लाइन एक बार चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं बेसिकली एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है, तो इनिशियलाइजेशन में मैं क्या किया, मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, यूजर से कह रहा हूँ कि भाई तू यहाँ पर नंबर डाल, और सी आउट के अंदर मैं उस नंबर को शो करवा रहा हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर अगर इसको रन करवाता हूँ तो एक बात यहाँ पे गौर करना, देखो यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर ये व्हाइट कलर का ये बना हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अपना नंबर डालता हूँ, लेट्स से नंबर डाल दिया मैं 18। अब मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा तो ये देखो द नंबर इज 18। अब इसी को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर उठाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक सी आउट डालते हैं, सी आउट में लिखते हैं हम एंटर योर नंबर, सही है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको अब यहाँ पे रन करवाऊंगा तो एक बात ध्यान से देखना, ठीक है। मैं यहाँ पर बेसिकली किया एंटर योर नंबर, तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर नंबर। अब एंटर योर नंबर इसके आगे यहाँ पर एक ब्लैंक बना रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि ये नंबर को एंटर करवाओ। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर डाल देता हूँ लेट्स से 80, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो ये देखो ये मुझको बता रहा है द नंबर इज 18, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और इसका यूज केस देखते हैं। देखो मुझे बेसिकली बेसिक कैलकुलेटर बनाना है, वही सेम चीज अगेन करनी है, बस यहाँ पर मेरे को बेसिकली क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। जो मेरे नंबर 1 और नंबर 2 है वो मेरे को यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक अच्छा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे लूंगा इंट नंबर, यहाँ पे लूंगा num2, यहाँ पे लूंगा एडिशन नॉट एडिशन, यहाँ पे लूंगा सम, यहाँ पे लूंगा सब, यहाँ पे लूंगा मल, यहाँ पे लूंगा डिवीजन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाऊंगा सी आउट, यहाँ पे मैं लूंगा एंटर योर फर्स्ट नंबर, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा सी इन, यहाँ पर मैं यूज़र से कहूँगा भाई मेरा नंबर डाल, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, हाँ ओके, यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, यूज़र से कहूँगा एंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है, और यहाँ पर मैं num2 को यूज़र से इनपुट ले लूँगा। फिर मैं यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा, यहाँ पे मैं कहूँगा सम बराबर num1 प्लस num2, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट में सम इज सम, ठीक है। अगर अब मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ तो ये बेसिकली मेरे से पूछेगा, कहेगा एंटर योर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर भाई मेरा 10 है। फिर ये मुझसे पूछेगा एंटर योर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मेरा 5 है। जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है सम इज 15, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर सी इन ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। अभी मैं बेसिकली कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको होमवर्क में अटेम्प्ट करो, ठीक है। उन क्वेश्चंस के अंदर यूजर से इनपुट लो और उस हिसाब से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाओ, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना, सॉरी, ओके। तो आई होप यहाँ तक सीन ऑपरेटर के बारे में सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखो अभी मैं बेसिकली वीडियो के बाद एक क्वेश्चन अटैच करूंगा इसके अंदर, ओके। तो आई होप यहाँ तक सीन ऑपरेटर के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखो बेसिकली क्या होता है कि हम ओके तो आई होप यहाँ तक सीन ऑपरेटर के ऊपर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। होमवर्क में मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इनको बेसिकली खुद से एक बारी ट्राई कर लेना, ठीक है। इन क्वेश्चंस का जो भी सॉल्यूशन है वो मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है, इनको एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर ट्राई कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो कंप्यूटर साइंस, या फिर राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो फ्रेंड्स, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो BCA स्टूडेंट, या फिर राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 नंबर्स A बराबर 5 और B बराबर 6। तो ये सब थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, इजी से हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें बीच में टफ क्वेश्चन भी है, तो उनका भी एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए एक बारी के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे देख लो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख लो, ओके। और यहाँ पे काम करो, तो यहाँ पे बेसिकली फेस कैम हटा देता हूँ, एक बारी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को एक बारी थोड़ा सा देख लो, ठीक है। ओके तो आई होप
ओके, तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।